नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जानते हैं कि हर धर्म भाईचारे का संदेश देता है, हर धर्म आपस में भेदभाव नहीं करने का संदेश देता है, हर धर्म ये कहता है कि किसी को दुख मत दो, दोषियों को पापियों को सजा दो, जो दोषी और पापी नहीं हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, उन्हें प्यार करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। लेकिन मजहब और जाति संप्रदाय के आधार पर समाज इतना बढ़ चुका है कि अब अपराधी ही हीरो बन गए हैं। अपराधी जात के नाम पर हीरो बन गए हैं, वो कास्ट हीरो बन गए हैं, तो कहीं पर संप्रदाय के नाम पर आतंकवादी हीरो बन गए हैं। और अब जो आम समाज है, जो न तो आतंकवादी है न अपराधी है, वो भी अपराधियों के पक्ष में गोलबंद हो गया है। ये बहुत चिंता की बात है। एक बड़ी खबर आई है मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक बिन ब्याही नाबालिग मां न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। खबर बड़ी दिलचस्प है। सीतामढ़ी का एक रहने वाला है मौलाना मकबूल, मुजफ्फरपुर के मस्जिद में रहता था। क्यों रहता था, क्या करता था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उसके लिए पूरा मोहल्ला खाने का प्रबंध करता था। बारी बारी से हर घर से उसे खाना भेजा जाता था। आखिर उसको इतना भाव क्यों दिया जा रहा था? सीतामढ़ी का एक मौलाना मुजफ्फरपुर के एक मस्जिद में रहता है और उसके लिए पूरा समाज, पूरा मोहल्ला खाना और पकवान बनाकर रोज भेजता है। मन भगवान को जिससे से चढ़ावा चढ़ाते हैं उसे चढ़ाता है। क्या वजह है? ये तो जांच का विषय है, कोई बड़ी वजह होगी। लेकिन उसी मौलाना ने जो कुछ किया उस समाज के साथ, जो समाज उसको देवता की तरह मान सम्मान दे रहा था, वो सुनकर आप दहल जाएंगे। मौलाना मकबूल ने खाना लेकर आई एक नाबालिग लड़की को नशे का ड्रिंक पिला दिया और लड़की के साथ, अपने एक साथी के साथ रेप किया। रेप करने के बाद 2 महीने तक ये लगातार सिलसिला चलता रहा। नाबालिग लड़की खाना लेकर आती रही और उसके साथ ये मकबूल रेप करता रहा। 2 महीने बाद लड़की अपने नानी के घर चली गई। जब वो लौटी तो उससे आभास हुआ कि वो गर्भवती है। घर वालों को पता चला, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई अबॉर्शन के लिए। और इतना समाज अनपढ़ है, अशिक्षित है कि उसे पता भी नहीं कि अबॉर्शन क्या होता है। तो गर्भवती हो गई तो मानकर चल दिया, परिवार ने मान लिया कि अब तो बच्चा होगा। बच्चा हुआ भी। बच्चा हुआ तो पूरे मोहल्ले में ढिढोरा भी पीटा। और परिवार को जब पता चला कि मकबूल ने ये सब कुछ किया है तो परिवार महिला थाने भी पहुंचा, मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन न तो मकबूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही इस पीड़िता को कोई न्याय मिला। उल्टे पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया गांव वालों ने। मकबूल जो अपराधी था उसके पक्ष में मजहब के नाम पर गोलबंद हो गए गांव के लोग, अपनी ही मजहब की बिटिया के खिलाफ, और उसे ही दोषी ठहरा दिया और उसे समाज से बहिष्कृत करने का फरमान भी सुना दिया। उसके घर पर पत्थर फेंके, उसके घर वालों को बहुत बुरा भला कहा, उनके घर वालों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। इतनी फप्तियां कसी, इतने ताने मारे कि उस परिवार का जीना दूभर हो गया। बच्चा के हटाने के लिए समाज से एक हम एक कौन कौन कहता है? जितना समाज से हटाने के लिए क्या कह रहा है कि हराएंगे बच्चा के बलू हटाने के लिए भेज नहीं चाहते। लेकिन इसका बाप कौन है? इसका बाप है मकबूल, मौलवी सर। कहाँ है? घर पर होगा, मालूम नहीं हमको। ये सब बात तमाम होने के लिए जी क्या बच्चे के खातिर कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे के खातिर? कह रहे हैं वो सब समाज से हटाने के लिए
है कि हम इंसाफ बच्चा के लिए हम कर रहे हैं कि गांव का आदमी सब छाटे हुआ है कि वो लोग बच्चा कमीना बच्चा को हटा दो, नापाक बच्चा है, सारा गांव से पूरा छाटे हुआ है कि इसको हर चीज़ से हटा के रखो, उसको बच्चा के मुंह पर नहीं पड़ेगा तो गुनाह होगा, बच्चा खराब बच्चा है। इसका इंसाफ हम करना चाहते हैं। गांव वाला जब साथ नहीं दे रहा है तो उसको हम क्या, उसका इंसाफ तो हम करने नहीं चाहे। महिला थाना से केस किए, उसका कोई चीज़ का मतलब कि गवाही नहीं हो रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं। ये है कि बच्चा के हटाने के लिए कहता है, नहीं बच्चा हटाने के लिए कहेगा तो बच्चा गांव से निकल जाओ, नहीं बच्चा के मतलब रखे हुए 20,000 रुपया मतलब बच्चा को हटा दो और के बाद अपना जैसे रहा वैसे पहले की तरह वैसे रहेगा। मुसलमान में सब बच्चा के खातिर सारा गांव खराब हो गया। कैसे बच्चा के पोस्ट रही, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे गांव का आदमी बोल रहा है। किसी को जो लीगल एक्शन है वही लिया जाएगा। किसी को कोई राइट नहीं है कि कोई किसी को इस तरह बहिष्कृत कर सके या बहिष्कार करे। अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अपराधी जो मस्जिद में रहता था, जो जिसे लोग बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते थे, जिसके लिए हर रोज हर घर से खाना जाता था, उसने एक नाबालिग लड़की को बिन ब्याही मां बना दिया। और उसके पक्ष में उसको बचाने के लिए समाज के लोग घर घर चंदा वसूल रहे हैं। और चंदा कहां से है? बाढ़ राहत के रूप में जो 6,000 रुपया मिला है उससे लोग 1,000 रुपया चंदा दे रहे हैं। किसको बचाने के लिए? उस अपराधी को जो उनकी बेटी को बिन ब्याही मां बना दिया, उस बेटी को के जीवन को तबाह कर दिया। तो जिस तरह से समाज धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अपराधियों और ऐसे मौलाना के पक्ष में गोलबंद हो रहा है और अपनी ही बेटियों को सजा दे रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये बेटी कहाँ जाए? बेटा जो हुआ उसे उसकी कीमत लगा दी गांव वालों ने कि 20,000 में बच्चा बेच दो। बच्चा अगर नहीं बेचोगी तो गांव में रहने का तुम्हें अधिकार नहीं मिलेगा, गांव से तुमको भगा दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये तीसरा तुगलकी फरमान है। तो बिन ब्याही मां न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन लगातार उसके साथ अत्याचार हो रहा है और शासन प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। हालांकि एसएसपी मुजफ्फरपुर ने आश्वासन दिया है सिटी पोस्ट को कि कार्रवाई होगी उस मौलाना के खिलाफ भी जिसने दुष्कर्म किया है और उस पंचायत के खिलाफ भी जिन्होंने इस तरह का तुगलकी फरमान सुनाया है। हमें भी इंतजार है प्रशासन की उस कार्रवाई का, आपको भी इंतजार रहना चाहिए। लेकिन आप कमेंट लिखने के लिए इंतजार मत करिए, अभी अपना कमेंट लिखिए ताकि शासन प्रशासन हिल जाए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।